मैं हूं जाहिर खान और आप देख रहे हैं DTV न्यूज़। नुनेरा गोलीकांड जो हुआ था कल, और ये सोहना विधानसभा के अंतर्गत नुनेरा ग्राम पंचायत आती है, और यहाँ जो इम्तियाज़ सरपंच हैं उसको जिस तरीके से गोली मारी गई और उसके बाद में किस तरीके से इस मामले ने तूल पकड़ा, उसकी सच्चाई दिखाने आज हम जा रहे हैं आपको। हम उसी मौका वारदात की जगह पर मौजूद हैं जहां इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये 8 से 10 एकड़ ज़मीन है। कैमरामैन से कहूँगा ज़रा जूम करके दिखाइएगा। ये ज़मीन कोई दिल्ली की पार्टी बताई जा रही है, उसकी ये ज़मीन है। और जो नुनेरा ग्राम पंचायत के सरपंच हैं इम्तियाज़ खान, उसको ये पट्टे पर उस पार्टी ने ज़मीन दे रखी थी, वही इस ज़मीन की देखरेख यहाँ करता है। और उसके बाद में ये रेलवे की लाइन है। ये देखिए, सबसे ख़ास बात जो जिसके ऊपर पूरा मामला चल रहा है, ये रेलवे की लाइन है। इसके उस पार यहाँ 2 से ढाई एकड़ ज़मीन उसी पार्टी की है। उसको अब से 6 महीना या 8 महीना पहले सरपंच ने उस पार्टी से ख़रीद लिया था, और 1 करोड़ 5 लाख रुपए की RTGS, मतलब उनको इतनी राशि उन्होंने डाल दी थी उसके अकाउंट में, ऐसा बताया जा रहा है। उसके बाद में एफिडेविट ले लिया गया कि इस 2.5 एकड़ ज़मीन को जो सरपंच साहब हैं वो उन्होंने ख़रीद लिया है उस पार्टी से। लेकिन उसके बाद में यहाँ से एक रेलवे लाइन की और मंजूरी मिल गई, और उस मंजूरी के बाद में वो जो 2-2.5 एकड़ ज़मीन थी वहाँ से वो होकर गुजरनी थी, और उसका जो रेट था वो बढ़कर मिलना था, उसका मुआवजा था जो बढ़कर मिलना था। और उसके बाद में जो दिल्ली की पार्टी थी, जो मैडम थी जिसका बताया जा रहा है, उन्होंने जो सौदा उनका हुआ, दरअसल ये वही फार्म हाउस है और ये वही ज़मीन है जिस ज़मीन को लेकर के पूरे मामले ने इतना हिंसक रूप ले लिया। ये हम आपको लगातार जो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, दरअसल ये वही फार्म हाउस है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो 8 से 10 एकड़ ज़मीन है, ये दिल्ली की कोई पार्टी है उसकी ये ज़मीन है, और जो नुनेरा ग्राम पंचायत के सरपंच हैं इम्तियाज़ खान, उनको उस पार्टी ने इस ज़मीन को लीज़ पर दे रखा था। ऐसा बताया जा रहा है कि जो ये रेलवे लाइन निकल रही है ठीक सामने से, ये देखिए जहाँ पूरे तरीके से अभी कार्य भी चल रहा है, उसके ठीक सामने इसके उस पार 2 से ढाई एकड़ ज़मीन है, उसको सरपंच ने उस पार्टी से खरीद लिया था। और ऐसा बताया जा रहा है कि सरपंच साहब ने उनके अकाउंट में 1 करोड़ 5 लाख रुपए का RTGS, मतलब उसको इतना फंड उनके अकाउंट में डाल दिया था, इतना पैसा उनके अकाउंट में सरपंच साहब ने डाल दिया था। उसके साथ जब मामले ने पूरे तरीके से तूल पकड़ा तो मैडम साहिबा को इसके बारे में पता चला कि वहाँ से रेलवे लाइन की एक दूसरी मंजूरी मिल गई है, और वो उन्हीं 2 से ढाई एकड़ ज़मीन के पास से गुजर रही है, और उसका जो मुआवजा मिलना है वो 1.5 से 2 करोड़ प्रति एकड़ के हिसाब से मिलना है। तो मैडम ने सरपंच साहब को बुलाया, और उसके बाद में उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि यहाँ पूरे तरीके से हम लोग इस ज़मीन को नहीं बेच सकते, और जो एफिडेविट लिया गया उसको उन्होंने खारिज कराने का सरपंच साहब से बोला था। लेकिन पूरा मामला ये है कि जब सरपंच साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया तो उसको मैडम साहिबा कम से कम 20 से 25 लोगों को लेकर के और 6 से 7 गाड़ियों के काफिले के साथ यहाँ से आई थी। ये वही रास्ता है जहाँ गाड़ियों को खड़ा किया गया था, और उसके बाद में सरपंच साहब को कॉल करके बुलाया जाता है, और ठीक उस पार वो जो दूसरा गेट दिख रहा है फार्म हाउस का, उस ओर जब सरपंच साहब की गाड़ी नज़र आई तो यहाँ से 2-3 बंदे रिवॉल्वर पिस्टल लेकर के वो उस ओर पहुँचे और उन्होंने गोली दागना शुरू कर दी। तमाम जानकारी मिलने तक ये पता चल रहा है कि लोगों से जिस तरीके से हम लोगों ने बातचीत की, लोग बताने को भी तैयार नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है कि 4 गोलियां दागी गई, और उनमें से 2 गोलियां गाड़ी में लगी, 2 गोलियां गाड़ी के सामने के शीशे को पार करती हुई सरपंच साहब के एक सर में लगी, और एक यहाँ सामने बताई जा रही है, ऐसा लोगों का कहना है। उसके बाद में गाँव के लोगों को उन्होंने इसके बारे में तमाम जानकारियाँ दी, और गाँव निकल कर के यहाँ पहुँचा था। उसके बाद भी गांव के सामने भी वो लोग फायरिंग करते रहे, ऐसा लोगों का कहना है। ये कुछ गाड़ियाँ जिनके साथ तोड़फोड़ की गई, उनका सामान हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में लोगों के बीच में जो फायरिंग कर रहे थे और गांव के बीच में हिंसक झड़प हुई, और दोनों पक्षों से ज़ोरदार मारपीट की गई। उसके बाद में यहाँ से जो गंभीर अवस्था में थे उनको
अस्पताल रेफ़र कर दिया गया, जो सरपंच साहब उसको भी अस्पताल के लिए यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पुलिस आई, पुलिस ने भी मौका वारदात में सारा मामला देखा। पुलिस की देखरेख में उसके सामने ठीक यहाँ हिंसक झड़प होती रही। उसके बाद में जब पूरा मामला शांत तब हुआ जब और ज़्यादा भारी पुलिस बल यहाँ पहुँचाया गया, बुलाया गया। उसके बाद में दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत दर्ज करा दी गई और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है विभिन्न धाराओं के तहत। और उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि लोगों का एक अन्य के तौर पे भी लोगों का नाम उसमें दिया गया है कि जिन जिन लोगों का नाम ऐसा आएगा तफ्तीश में, जांच में, इन्वेस्टिगेशन में उनको गिरफ्तार किया जाएगा। दोनों पक्षों से फिलहाल जानकारी मिलने तक एफआईआर लॉन्च करा दी गई है, केस दर्ज कर दिया गया है, विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। लेकिन अब आगे का क्या रूप होगा, तमाम जानकारी हम आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि इस मामले में आगे क्या खुलने वाला है, क्या राज है, किस तरीके से आगे की इस पूरी जानकारी रहेगी, सब कुछ हम आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी तक सिर्फ ये है कि पुलिस जांच करेगी और जांच का विषय है जब कानूनी रूप से जो कुछ निकल कर के सामने आएगा तब हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक की सिर्फ तस्वीर ये है कि इस मौका वारदात यहाँ उस पूरे मामले को अंजाम दिया गया। और जो मैंने तमाम जानकारी आपको बताई ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कुछ यहाँ के वो जो हर वक्त यहाँ जो लोग रहते हैं उनसे हमने सारी जानकारी जुटाने की कोशिश की और हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो पूरे मामले को अंजाम दिया गया वो एक साजिश के तहत दिया गया था कि जिस तरीके से एक बंदे को यहाँ बुलाया जाता है और उसको पहले से वो एक साजिश रची जाती है और जब उसके ऊपर हमला किया जाता है, गोलियों से वार किया जाता है और इस तरीके से उसको गोली लग जाती है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। लेकिन ये वक्त बताएगा और जांच में जब साफ हो पाएगा तो तब हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैं आपको लगातार DT न्यूज़ के माध्यम से दिखाता रहूँगा।